आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब बहुत गंभीर हो गई है। कपिल मिश्रा ने अब से थोड़ी देर पहले दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने देश विरोधी काम किया है। यानी कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देशद्रोह का काम किया है। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सदन में बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा और वो सौरभ भारद्वाज करेंगे। यानी केजरीवाल के ट्वीट से ये लगता है कि केजरीवाल आज विधानसभा के विशेष सत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी जगह सौरभ भारद्वाज बयान देंगे। कपिल मिश्रा अपने सबूत को लेकर सीबीआई के पास पहुंचे। उनका आरोप है कि संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक, सत्येंद्र जैन विदेश दौरे पर गए थे, लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने शेयर नहीं की। कपिल मिश्रा ऐसा कह रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि इन यात्राओं में देश विरोधी काम किया गया है। तो क्या आपके नेताओं ने आम आदमी पर विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। सीबीआई जानकारी किस तरह की यात्राएं थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने, मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे। लेकिन जो भी पता लग रहा है, देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। काम किया है क्या सीबीआई जांच करेगी। लेकिन ये लोग जहाँ जहाँ गए पिछले 2 साल में, दुनिया में जितने देशों में, वो सारे देश को बताना होगा और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई। इससे पहले जब सुबह कपिल मिश्रा सामने आए थे मीडिया के, तब उनका क्या कहना था, ही सुनते हैं। ओपन लेटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर रिलीज कर रहा हूं। उस पत्र को एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं सभी लोगों को। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते हुए बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है, पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे। अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है, आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं।
विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। और फिलहाल जो खबर आ रही है, सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके कपिल मिश्रा, और इल्जाम लगा देना और दूसरी तरफ से इल्जाम का डिनायल कर देना ये बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन यहां पर एज कपिल मिश्रा लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ सबूतों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई, क्योंकि कल पहुंचे थे एंटी करप्शन ब्यूरो और आज सीबीआई में जाने की वो बात कर रहे हैं। अब ऐसे में बॉल आ जाती है, कटघरे में खड़े हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि अब तक चुप है।